सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं यहाँ जो इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही है उसका है लेक्चर नंबर 4। और हम स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे थे वो हम लेके चले हैं SVO। ठीक है, इसके हमने देखा है कि फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में आपको मैंने स्पष्ट किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में लिया था वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब हमारा अधूरा छूटा हुआ था। हमने देखा था कि वर्ब जो है, वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एक्शन, एक्सिस्टेंस एंड फीलिंग्स। ये हम देख चुके थे। हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन वर्ब का। तो लास्ट लेक्चर में आपने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने क्या देखा? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक। उसके बाद था एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, और नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। और साथ ही साथ मैं क्लियर करूंगा आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, हालांकि ये अपने क्लासरूम में आपने सभी अपनी क्लास में ये स्टडी कर ली होगी, स्टार्टिंग पॉइंट है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखें, एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरी वर्ब? That mean you can say helping verb in हिंदी सहायक क्रिया। I am using both language, okay? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब देखो सहायक क्रिया, जैसे हम कोई सेंटेंस हिंदी में कहना चाहें, मैं पढ़ा। अब यहां पे मैं कुछ ना बोलूं, मैं पढ़ा। अब क्या पढ़ा? मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। जब तक लास्ट में ये वर्ड नहीं आ रहे हैं तब तक आपको क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या? तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? कंप्लीट सेंस देते हैं किसी भी सेंटेंस का। इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का एक कंप्लीट अर्थ देते हैं। अब यहां लिखना पड़ेगा ना कुछ बात समझ आई कि नहीं? तो इसके लिए जो क्रिया लगती है यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करते हैं उसके पूर्ण अर्थ को बनाने के लिए, तो वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंसेस, ओके, दैट इज हेल्पिंग। किसकी सहायता करते हैं? मेन वर्ब की। मेन इन हिंदी मुख्य क्रिया। जैसे पढ़ना, पढ़ाना एक टीच, TEACH, ये एक मुख्य क्रिया है। ये अर्थ कब क्लियर होगा? जब हम कुछ हेल्पिंग हो। अब ये कितने प्रकार से होते हैं इसको हम समझते हैं। देखें, एक्सिलरी वर्ब लिख दिया, आप समझ जाएंगे। इसमें हम 3 भाग में बांट देते हैं। टू बी, टू हैव, टू डू। ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया। टू बी, और टू बी के अंतर्गत वो हेल्पिंग वर्ब आएंगी जिसके लास्ट में V4 लगेगा। कहने का मतलब V1 प्लस ING लगेगा। ठीक है, ये बी में आ गए। इसका मतलब अब यहां कौन हो सकता है बताएं आप? एज हो सकता था, आर हो सकता था, एम, वाज, वर। ये हो सकता था प्रेजेंट के लिए। ये होगा किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। और वाज वर होगा, ये होगा पास्ट टेंस। टेंस सभी ने अपनी क्लास में पढ़ लिया, अपनी अपनी क्लासों में सभी ने 5 to 9। तो ये पहले कॉमन सेंस की चीजें बहुत अच्छे से पता हो हमको कि वर्ब में एक्सिलरी वर्ब जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब? देयर आर 3 टाइप ऑफ। फर्स्ट वन इज टू बी, सेकेंड वन इज टू हैव, थर्ड वन इज टू। और टू बी वर्ब जब भी हम कहेंगे बेटा आप क्या समझेंगे? इज, आर, एम, वाज,
is are am using for present tense and was were using for past tense. Okay? Yes, sir. To have, तो to have में क्या होने वाला है बेटा? भले have लिखा है लेकिन यहां भी अलग अलग पार्ट होंगे. Has, have and also had. Has and have used for PR, that means present tense, and had is used for past tense. Okay? And do that means do, does, and second thing is did. यदि आपसे डू वर्ब कहें हम, डू एक्सुलरी वर्ब, देर आर 3 टाइप ऑफ डू, डज, डिड. डू एंड डज इट इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, बट प्रेजेंट, एंड इट इज. अब हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये प्रेजेंट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल क्या है. ठीक, तो अभी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें, हम टेंस में भी एंट्री करेंगे. भले आपने टेंस पढ़ लिया है, हम टेंस में भी एंट्री करेंगे. सारी बातें आपको नीट एंड क्लीन हो जाएंगी. ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना है. ठीक है, एट फर्स्ट कीप पेशेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली 4 और 5th डे ना. We are going to use 60 day, approximately 60 or 50 days. Okay. So in this time, auxiliary verb, that means a helping verb. By the using auxiliary verb, we can understand what is the complete sense of any sentences. ठीक है, बट आपको ये इंग्लिश की जो बीच की बातें हम बोलते हैं ना, इसको ध्यान से सुनना है आपको. सबसे मैंने कहा ना कि आप बेहतरीन सुनना जरूरी है आप लोगों का. और प्योर इंग्लिश चलेगा तो फिर आप लोग क्लास से अटेंड नहीं करेंगे, मैं जानता हूं. इसलिए यहां पे हिंदी इंग्लिश को मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो. किसी का निचला लेवल अगर थोड़ा सा कमजोर है तो समझने तो लगे कम से कम पहले. ठीक है ना, इसलिए दोनों लैंग्वेज यूज हो रहा है. तो auxiliary verb, here 3 type of. Any confusion? No, sir. No any confusion? No, sir. Okay. After that, I'm going to explain about linking verb. Okay. आपको जो नोट करना है आप कर सकते हैं इसमें पहले. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यहां पे linking verb. What is the meaning of linking verb? लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब में आप सबसे पहले आप देखें लिंक शब्द को. लिंक का मतलब क्या होता है? संबंध बना. अब लिंकिंग वर्ब का क्या मायने है ये बात समझना. व्हेन हेल्पिंग वर्ब use like as main verb, that means absence of main verb. अब बात समझो. When helping verb, that mean auxiliary verb, use like as main verb, जो किसकी तरह काम करना चालू कर दे? हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब हो जाए. अभी बात समझ आ जाएगी. अब थोड़ा धैर्य रखिए. दैट मीन, इसका यह मतलब है अब्सेंस ऑफ मेन वर्ब. यानी मेन वर्ब जब क्या हो? अब्सेंट हो, सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है. दैट टाइम auxiliary verb used as
main verb. That time auxiliary verb is called linking verb. ठीक है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब इसके लिए आपको एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बात समझना, आई हैव रिटन अ लेटर। ओके, आई हैव रिटन अ लेटर, इसकी हिंदी क्या है? मैं एक पत्र लिख चुका। इस चुका हूं को गोला कर दो और यहां हैव को गोला कर दो। समझना बात को पहले, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब जिसको मैंने गोले किए हैं आप उसको मत रीड करो, डोंट रीड वॉट एवर वर्ड आई एम यूजिंग सर्कल। मैंने जिनको सर्कल किया आपको रीड ही मत करो, है ही नहीं, सोचो। मैं एक पत्र लिख, आई रिटन अ लेटर। बात को समझना, लिख तक अगर बोल रहे हैं तो क्या अर्थ पूरा हुआ था क्या? तो चुका हूं के लिए क्या लगा है? तो ये वास्तव में क्या है? क्योंकि ये कौन सा वर्ब था? मेन। उस मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है, इट हैज मेन वर्ब। तो ये कौन सा है? ये। लेकिन अगर मैं आपसे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दूं जिसमें हैव तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक। तो अब बताओ कि हैव के बाद मेन वर्ब कहां है? कोई काम हो रहा है क्या उस सेंटेंस में? नो एनी वर्क डन इन सब्जेक्ट, डन इन सेंटेंस बाय सब्जेक्ट। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, काम तो कुछ हुआ ही नहीं वहां, यहां लिखने का काम हो रहा था। तो लिखने का जो काम हो रहा था उसके पहले जो क्रिया यूज हुई वो क्या थी? तो हैव यहां पे क्या था? हैव तो यहां भी यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब है क्या? यहां पर मेन वर्ब। तो अब ये जो है वो सहायक नहीं होगी, वो होगी मेन वर्ब के रूप में, यानी कि यही होगा लिंकिंग वर्ब। दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। अब समझने का प्रयास करें इस नोट्स को अपन। पहले देखें, व्हेन हेल्पिंग वर्ब यूज, जब हेल्पिंग वर्ब यूज लाइक एज मेन वर्ब, ठीक है, लाइक एज मेन वर्ब, दैट मीन, इसका मतलब है absence ऑफ मेन वर्ब। absence ऑफ मेन वर्ब के absent होने पर, नहीं होने पर, that time auxiliary verb used as main verb, that time auxiliary verb called linking verb. It is different type of definition, not parrot type of definition by the using any writers any book. किसी बुक की रटी हुई परिभाषा के आधार पे मैंने नहीं लिखा है। I am using all words which is comes in your mind directly, यानी मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए अपनी भाषा के ताकि आपके दिमाग तक वो बात सही पहुंचे। तो बात समझ आ रही है? ये बुक में लिखी हुई परिभाषा नहीं है। When helping verb used like as main, यानी मेन वर्ब नहीं है, खुद ही मेन वर्ब है वहां पे। तो आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे हैं बेटा? यहां मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है तो वो हेल्पिंग था, लेकिन यहां पे जब है बेटा, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में ये कार मेन वर्ब थोड़ी है। अच्छा, कार क्या है फिर? ये बेटा ये तो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ना, मतलब एक वस्तु है, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन। अच्छा एक बात बताएं बेटा, आई हैव अ कार, अगर मैं यहां लिखता आई हैव कार तो क्या ये गलत हो जाता? क्या नहीं होता ना गलत?
तो फिर मैंने अपनी चॉक बर्बाद करने के लिए मैंने ए क्यों लिखा? मेरी चॉक भी गया, ए लिखने में टाइम भी गया, मैंने ऐसा क्यों किया? दैट इज एनी रीजन और नॉर्मल मैटर? In this case, there are very big reason. There are very big reason. You know very well what is the meaning of article. आर्टिकल आप जानते हैं? ये आर्टिकल लगा है ना? ये क्या लगा है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार। अब मेरी बात को समझना, मेरे और हैव यानी पास, इसके लिए एक हुआ और ये तो आर्टिकल कहां है फिर? हाँ, कहां है आर्टिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? एनीवन हु वांट टू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल? हाँ, किसी को पता है? ऑलवेज थिंक दैट यू नो वेरी वेल। हाथी को आपने देखा है? हाथी का एक बड़ा शरीर है, लेकिन उसमें एक विशेष चीज है जो हमें भगवान गणेश की याद दिलाता है। वो क्या है? उसमें सूंड है। अगर आपने हाथी बोला है तो बड़ा शरीर के साथ सूंड का होना जरूरी है कि नहीं? इसी प्रकार से जो नाउन होते हैं, नाउन एक हाथी है। नाउन इज लाइक एज अ एलिफेंट। इन टू पॉइंट इज कंपल्सरी। फर्स्ट इज a very big body and main point is that secondary trunk यानी सूंड। ट्रंक ऑफ एलिफेंट, सूंड इज कंप्लीट। यानी हाथी बोल रहे थे ये दो चीज कंप्लीट होना चाहिए, तो बड़ी बॉडी को आप नाउन मान लें और सूंड है उसकी विशेषता है कि नहीं? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिफेंट, मेन प्रॉपर्टी। ठीक, बिल्कुल वैसे ही नाउन जो है बेटा, कार एक नाउन है, नाउन बॉडी है, तो उसकी विशेषता होनी चाहिए कि नहीं सामने? तो जब कभी नाउन यानी बॉडी है, विशेषता नहीं है, उसमें अच्छा बुरे की कोई जानकारी, दैट टाइम वी कैन यूज आर्टिकल प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। यानी नाउन है तो एडजेक्टिव तो होगा ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट नाउन ऑलवेज has property. Adjective what? Adjective any word which is used for a property of subject. उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाना है ना, तो यहां बात को समझो। यहां पे पहले ये क्या था? मैं इसकी बात कर रहा हूं बस, नाउन की। सॉरी, सब्जेक्ट का नाउन आएगा वहां। ये कार एक नाउन है, उसके पहले वो एडजेक्टिव होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो उसी की भरपाई करने के लिए आर्टिकल बने हैं। जैसे आपने सब्जेक्ट, आवारा सब्जेक्ट पढ़े थे आपने, देयर, ऐसे आवारा एडजेक्टिव कौन है? घुमक्कड़। हाँ, घुमक्कड़ विशेषताएं कौन सी हैं? तो नाउन है तो हमेशा क्या होगा? अरे एडजेक्टिव होगा। लेकिन एक बात को समझ लें, अगर यहां पे आता आई हैव बिग कार, अब कार के पहले विशेषता आ गई कि बड़ी है, अब आपको ए लगाने की जरूरत नहीं, अब इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी दे दिया उसने। बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत से स्टूडेंट यही नहीं जानते कि आर्टिकल क्या है। पूछे बेटा आर्टिकल क्या है? सर बोले ए एंड द। अरे भाई, ए एंड द टाइप ऑफ आर्टिकल है, वो तो आर्टिकल के प्रकार हैं, उसके टाइप है। यू कैन यूज वेरी वेल हाउ टू यूज आर्टिकल, डजंट मैटर, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? सो आर्टिकल दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। ये बहुत कम लोग जान पाते हैं बेटा, ये इंग्लिश की जड़। एंड श्योरली दैट and blew to me because every point, every one small point I am going to explain about all matter. आप बस ये 2 महीने की क्लास ईमानदारी से आप अटेंड करते रहेंगे ना, आप देखेंगे कि इंग्लिश को जितना आप टफ समझते हैं, इंग्लिश इज नॉट टफ लैंग्वेज, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज इन हिंदी हाउ मेनी लेटर्स? 15
52 letters and English has only 26. That means 50% easy than Hindi. We can use Hindi and we can talk Hindi. So why? Because 50% easy than Hindi. So what is the reason? You can't speak in English. Surely you can use and you also speak in English, but at what, keep patience. After some time, not 2 months, 2 months, in this 2 months, that is a foundation course, but after 2 months, slowly you can speak in English, and after 1 year, surely and believe to me, yes, you can speak English. But what is must for you? Hard work and smart work. Hard and smart both. Very big difference between hard work and smart work. And one day, tell me any one student in English and Hindi both. You can use both language, Hindi and English. One story telling any student, not today, after 2 days or tomorrow or after 5 days, anyone who want to come on the stage, no, not today, after 2 days, anyone who want to come on the stage and tell one story Hindi and English with the what? With activity. Where? Activity, because action is must for any language. Okay, and remember that at first make a video in this channel and upload it by Kuldeep sir. Okay, बात समझ रहे हैं आप में से, क्योंकि ये आपका इंकरेज बढ़ाएगा बेटा। आज जैसे मेरे वीडियोस बन रहे हैं, अभी आप में से थोड़ा एक अच्छी स्टोरी तैयार करें, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कर सकते हैं आप, इंग्लिश में यहाँ विद एक्ट के साथ में आप आए, आप उस स्टोरी को बताएंगे, उस स्टोरी को मेरे ही चैनल पर इसी यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल अपलोड किया जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। इसलिए बेहतर करने के लिए बहुत सी चीजें हो सकती है, हम एजुकेशन कर रहे हैं अलग बात है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हम इंक्रीज करने के लिए यहां से उसको हम अपलोड करें। ठीक है ना? तो कितने स्टूडेंट तैयार हैं? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर दैट? ओके, एनी वन स्टूडेंट? यस यस, यू कैन। ओके, सो दैट इज, so today's time is going on. Okay,